अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सादुल औलिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, आपको पता है कि SASF ने एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया है SEDEF के नाम से जो हमारा प्रोग्राम है सादुल औलिया इस्लामिक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। हमारा यही मुआहदा है, हमारा यही विजन है कि हम हर एक स्टूडेंट को वो तालीम दें, चाहे वो मॉरल्स में हो, चाहे वो मॉडेस्टी, मॉरल्स, एथिकल हो, हर लिहाज से हम अपने स्टूडेंट्स को बेहतर बनाएं। तो इसी लिहाज से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है SEDEF के नाम से सादुल औलिया इस्लामिक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसकी ओरिएंटेशन हमने कुछ महीने पहले की थी, आपसे वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे बैच लाएंगे। तो पहला बैच जो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई फी भरने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो उसमें आपको बराबर बताया गया है कैसे फॉर्म फिल करना है। तो ये बैच क्या है और कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इस वीडियो में आपको डिटेल से बोलूँगा। पहला फ्री बैच हमारा, इसका नाम है अल इत्कान हमारा पहला फ्री बैच है, ठीक है। मास्टरी, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको मास्टरी कराएंगे जो भी हमने इसमें कोर्स और सब्जेक्ट्स रखे हैं। पहला हमारा गोल क्या है, SEDEF क्या मकसद है कि SEDEF को बनाने का क्या मकसद है, हमारा क्या गोल है, हमारा क्या विजन है। पहली बार हम फ्री इस्लामिक एजुकेशन देना चाहते हैं हर एक स्टूडेंट को, वो भी घर बैठे, क्योंकि आज वो टाइम है, आज वो दौर है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दरसगाह दारुल उलूम में जा सके। जो अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज आयद की है कि ये इतना इल्म सीखो कम से कम, वो हम उतना वक्त हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि हर एक मुसलमान इतना इल्म सीखे ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन इस्लामी तौर तरीके पे गुजार सके, इस्लामी तौर तरीके पे गुजार सके, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। तो पहला हमारा ये मकसद है कि हम फ्री एजुकेशन दें, वो भी घर बैठे। डिस्टेंस और टाइम जो है इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम लाया है। इसके बाद ले द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, क्योंकि हम दिन ब दिन हमें साइंस पढ़नी है, हमें बाकी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। नॉन साइंस जो भी बाकी उलूम है, हम उनको सीखने में दिन रात लगाते हैं, लेकिन जिससे हमारी ज़िंदगी बदलेगी, जिससे हमारे तौर तरीके बदलेंगे, वो चीज़ हम भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए इसी लिहाज से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके बाद बिटवीन दीन एंड दुनिया, इसको फुलफिल किया जाए, एक ब्रिज क्रिएट किया जाए, क्योंकि हम दुनिया की तालीमात, दुनिया की उलूम में इतने गुम हो चुके हैं, इतने डेप्थ में जा चुके हैं कि हम अपना दीन भूल चुके हैं। उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, उनकी तालीमात, उनके किरदार, इखलाक, वो सब भूल चुके हैं। तो ये क्या है, ये ब्रिजिंग गैप है बिटवीन दीन और दुनिया। जो दीन और दुनिया बहुत दूर दूर लग रहे हैं, दिन ब दिन हो रहे हैं, दीन अलग दुनिया अलग, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ की सारी बहुत सारे यूट्यूब्स पे, बहुत सारे चैनल्स पे ये आपको ऐसा कंटेंट दिया जाएगा, लेकिन हमने इंट्रोड्यूस क्या किया कि ये स्मार्टर हो, ईजियर हो और क्वालिटी लर्निंग हो। और इसमें सबसे अहम चीज़ है ऑथेंटिकेशन। देखिए, कोई भी आता है, कोई भी कुछ भी पढ़ा लेता है, कहीं से उठा लिया, लेकिन यहाँ पे आपको फुल जो ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे वो क्वालिटी मिलेगी आपको। मतलब जो भी हम कोर्सेज पढ़ाएंगे वो ऑथेंटिक सोर्सेज से होंगे, उधर इधर की बातें नहीं होंगी, 100% प्योर, 100% ऑथेंटिक आपकी लर्निंग होगी इंशाल्लाह। और सबसे अहम चीज़ जो हमारी SASF के विजन में है, बेस में है, कि हम मॉरल, एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हमारे जो नौजवान हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनमें लाएंगे इंशाल्लाह ताला। उनकी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला खुशियों से, कामयाबी से, इल्म से हम इंशाल्लाह ताला भर देंगे। और इसके बाद हम कौन कौन से कोर्सेज आपको दे रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, वो देखते हैं आगे। पहला तजवीद कुरान, जिसका हमने कोड रखा है अल-क़िरा। देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि एंड रिसाइट द कुरान विद द मेजर रिसाइटेशंस, यानी कुरान को अपने लहजे में पढ़ो। एंड जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया, उसी बराबर, उसी तरीके से, उसी लहजे में पढ़ो, ठीक है। अल्लाह ताला का हम पर हुक्म है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। वो गोया
آپ پہلے سیکھو گے، آپ اس کیٹیگری میں آئے کہ آپ بہتر انسان ہو. جب آپ سیکھو گے، آپ آگے آپ سکھاؤ گے، آپ دوسری کیٹیگری میں بھی آ گئے کہ آپ بھی اس بہتر ہو. چاہے آپ سیکھو یا سکھاؤ آگے، تو پھر آپ کیا ہو؟ بہتر. اس کے بعد ہمارا کیا مقصد ہے تجوید قرآن پڑھانے کا؟ پہلی چیز یہی کہ تاکہ آپ بالکل درست طریقے سے قرآن پڑھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. دوسرا کہ جو بھی مسٹیکس ہوتی ہیں پروننسیشن میں، چاہے صاد اوپر پڑھنا ہے باریک پڑھتے ہیں، سین کو باریک پڑھتے ہیں، یا اس کو ہم پر پڑھتے ہیں. الٹا یعنی جس طریقے سے قرآن تجوید ہے اس طریقے سے پڑھنا قرآن، تاکہ یہ جو بڑی بڑی میجر مسٹیکس ہیں جن کو آپ لحن کہتے ہیں، لحن جلی لحن خفی، وہ دور ہو. اور سب سے اہم چیز خشوع خضوع حاصل ہو. جب آپ تلاوت قرآن پاک درست طریقے سے پڑھیں گے تبھی آپ کی نماز درست ہوگی. جب خشوع خضوع ہوگا اس میں، نماز بھی خشوع خضوع میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اہم چیز تاکہ یہ جنریشنز تک آپ جو قرآن تجوید ہے یہ آگے جنریشنز تک پہنچے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے جو جیسا کشمیر میں اوریجن جیسے لینگویج ہوتی ہے، ہر ایک ریجن کی اپنی اپنی لینگویج ہوتی ہے، اس کا اثر پھر اس پہ پڑتا ہے. جیسا لائک ہماری کشمیری ہے، اور ہماری کشمیری لینگویج کا اثر ہماری انگلش پہ بھی ہے، اردو پہ بھی ہے، اسی طرح ہمارے قرآن پاک پہ بھی ہے. گویا ہمیں جو بھی لینگویج سیکھنی ہوگی اس میں کیا ہے، اس میں پہلے اس کے اصول سیکھنے ہیں، تجوید سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا الفرا. اب دیکھتے ہیں یہ کون پڑھائے گا. ٹھیک ہے، اس کے ہمارے جو ٹیچر ہیں مطلب ویل ایکسپیرینسڈ ہیں، ایئرس کی ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، ہاف ڈیکیڈ سے زیادہ ان کی ایکسپیرینس ہے. حافظ قاری مہراج الدین صاحب. ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ یہ فیکلٹی ہے جو لیجنڈ فیکلٹی ہے، ٹاپ فیکلٹی ہے مرکز سعد الاولیاء کی، ان میں شمار ہوتے ہیں. یہ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں مرکز میں. یاد رکھیں گے تجوید قرآن یہ 8 مہینے کا ہوگا. اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ آف لائن جب آپ یہ پڑھیں گے، آف لائن ایگزامس کب ہوں گے؟ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کورس اس سبجیکٹ کا جو ایگزام ہوگا وہ ہوگا 26 وہ ایگزام جو ہوگا جون 2026 انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اصول حدیث یا البرہان اس کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے، کوڈ میں نام دے رکھا ہے. امپورٹنس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، یعنی جو چیز حرام کر دی ہے، جو سے منع فرمایا اس سے دور رہو، جو کہا ہے وہ کرو. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی میری بات سنی یعنی میری حدیث سنی پھر اس کو سمجھا اور پھر آگے پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چہرہ تر و تازہ رہے. ٹھیک ہے، گویا یہ اہمیت ہے حدیث کی. لیکن اس حدیث کو پڑھنے کے لیے، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اصول ضروری ہے. اصول اہم ہے. ٹھیک ہے، کیوں اہم ہے؟ کیونکہ دیکھیں آج ایسے ہی مطلب کوئی بھی اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ چیپ انٹرنیٹ بہت چیپ ہو چکا ہے. کوئی بھی اٹھے گا ایسی حدیث بولے گا یہ حدیث ایسی ہے، پتہ نہیں کتنے گمراہ ہو جائیں گے، کتنے اس پہ عمل کریں گے، کس طریقے سے سمجھیں گے. اس لیے کیا ہے، اصول حدیث ضروری ہے تاکہ آپ سمجھو یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، موضوع حدیث ہے یا کوئی اور حدیث ہے. ٹھیک ہے، متواتر ہے یا مجہول حدیث ہے، جو بھی وٹ ایور جو بھی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے اہم چیز تاکہ ہم جو میں بات کہہ رہا تھا کہ فیبریکیٹڈ موضوع حدیث ہے ہمیں وہ پتہ چلے. اور اہم چیز کہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جب معاذ اللہ انسان کے دماغ میں آج کل کے فتنے کے دور میں کیا پھر انسان کو کیا ہوتا ہے، انسان کے دماغ میں یہ تھوڑا وہم آ جاتا ہے شاید معاذ اللہ ہر ایک حدیث ایسی ہی ہے، ہر ایک حدیث پہ شک ہونے لگتا ہے. جب آپ اس میں پرفیکٹ ہوں گے، اس کے پرنسپلس پتہ ہوں گے آپ کو، تب آپ کو ایزی ہوگا یہ سمجھنا کہ کون سی حدیث کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. سمجھو گے آپ اسی طریقے سے، پھر اسی طریقے سے عمل کرو گے. ٹھیک ہے، اور اہم چیز ہاں اسکالرس کو، پریچرس کو اور خاص کر اسٹوڈنٹس کو یہ اصول حدیث پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ آج کل جو بہت سارے پریچرس نہیں کہیں گے ان کو، وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرس ہیں یا ہم کہیں گے وہ یوٹیوبرس ہیں، وہ ان کو اصول کی پتہ بھی نہیں ہوتی. مطلب نا اصول کی جو الف ہے نا وہ بھی نہیں پتہ، پھر بھی وہ حدیثیں کہتے ہیں، بھر کے میلینس میں ویوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک چاہے ٹیچر ہو چاہے اسٹوڈنٹ ہو اصول ضروری ہے. وہ کون پڑھائیں گے ہمیں اصول حدیث؟ الحمدللہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی جو ان کو نہیں جانتے ہیں، یہ شیخ الحدیث مفتی الفت رضا مصباحی صاحب ہیں. ٹھیک ہے، یہ مرکزی ادارہ کے پرنسپل ہے. ٹھیک ہے، جو سارا نظام جو مرکز سعود الاولیاء کا ہے ایجوکیشن کا وہ یہ سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو اصول حدیث ہیں اس کی جو ڈیوریشن رہے گی 1 ایئر کی رہے گی، اور ایکسپیکٹڈ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایگزام کب ہوگا؟ سپٹمبر 2026. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا تیسرا ہمارا جو مطلب اہم جو ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی، وہ تیسرا جو سبجیکٹ ہے ہمارا کورس جو ہے ہمارا یہ ہے عربک لینگویج. ٹھیک ہے، اس کا کوڈ ہم نے رکھا ہے اللغات. ٹھیک ہے،
याद रखें कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने कुरान पाक किस लैंग्वेज में नाज़िल फरमाया, अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है, और ताकि तुम क्या समझ सको। लेकिन ये ज़रूरी है, चाहे कुरान पाक, चाहे फ़िक़्ह, चाहे तफसीर या कोई भी इस्लाम टेक्स्ट हो, मेजॉरिटी जो भी चीज़ें हैं, ताकि हम इजीली समझ सकें। इसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किसकी, तफसीर फ़िक़्ह या कोई भी चीज़ हो, जब हमारी अरबिक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी। और अहम चीज़ कि जब हम समझेंगे बेहतरीन तरीके से तो हम ज़्यादा दावत दे सकते हैं, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा, बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। अरबिक लैंग्वेज इतनी मतलब ना इट्स ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, ये बेहतरीन लैंग्वेज है क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया कि मैंने कुरान पर इसी लैंग्वेज में नाज़िल फरमाया। इसके बाद ये कौन पढ़ाएंगे, ये भी बहुत एक लेजेंडरी हमारी फैकल्टी में हैं जो मरकज़ सौत में बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मुफ्ती इलियास नईमी साहब, ठीक है। ये जो अरबिक का कोर्स रहेगा ये 2 साल तक रहेगा और इंशाअल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि सितंबर 2027 में इसका एग्ज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके बाद जो सबसे अहम तरीन, चाहे आपने कुरान भी सीख लिया, आपने हदीस को अंडरस्टैंड भी कर लिया, लेकिन सबसे अहम आपको अरबिक लैंग्वेज भी आती है, लेकिन फिर भी आपको जब जो सबसे बेहतरीन चीज़ चाहिए वो क्या है, तफसीर कुरान। ये हमारा चौथा जो हमारा ये है जिसका कोड हमने रखा है तंज़ुल तफसीर, यानी कुरान पाक का तफसीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम्हारे दिल बंद है, ठीक है, को अल्लाह ताला हमें ऐसे फरमाता है, क्या तुम्हारे दिल बंद है, क्या हमने कुरान नहीं भेजा, क्योंकि क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला पूछेगा क्या हमने कुरान नहीं भेजा, हमने पैगंबर नहीं भेजे। वो कुरान पाक को पहले पढ़ लिया, पढ़ना सीख लिया, अरबिक को समझ लिया, पढ़ना सीख लिया, समझना सीख लिया, बोलना सीख लिया, या हमने उसूल पढ़ना सीख लिया, समझ गए सही कौन है, गैर सही कौन है। लेकिन अब अमल की बारी है। अमल कैसी होगी, जब आपको पता होगा कि तफसीर क्या है, ठीक है, जब आपको अंडरस्टैंड हो कुरान तब आप उसी तरह अमल कर पाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही कुरान में फरमाता है, कुरान पाक में फरमाता है कि कुछ आयत मुतशाबिहात, कोई गैर मुतशाबिहात, ठीक है, आयत मुतशाबिहात, आयत मुहकमात, ठीक है। तो अल्लाह हमारी समझ नहीं कि हम सारी आयतें खुद समझ सके। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्म रासिखून, जिनके पास इल्म रासिखून उनसे सीखो, और जिन्होंने इल्म रासिखून सीखा उनसे सीखेंगे। गोया तफसीर हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि क्योंकि ये कुरान ऐसी चीज़ हैं जो आपको जहन्नम में भी ले जाएगी, जन्नत में भी ले जाएगी। हमें गुमराह नहीं होना है इस दौर में, इस गुमराही के दौर में भी हमें अपने आप को, हमें अपने ईमान को बचाना है, ठीक है। तो तफसीर हमारे लिए अहम है। ये कौन पढ़ाएंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। पहले थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी कुरान में, कुरान के रिलेटेड हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा कुरान से, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ जो आज मॉडर्न चैलेंज हैं वो हमें क्या होंगे, उनसे हम फेस कर पाएंगे। सबसे अहम चीज़ हमारा अकीदा दुरुस्त होगा, हमारे इखलाक दुरुस्त होंगे, हमारा तज़किया नफ्स होगा, हमारी नफ्स की सफाई होगी, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ क्या, इंटेलेक्चुअल लर्निंग विद स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, क्योंकि कुरान अल्लाह पाक की किताब है। हमारी जो इंटेलेक्चुअल जो IQ लेवल है वो बढ़ जाएगी, हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगी, हर एक लिहाज से हम आगे बढ़ेंगे। और ये कौन पढ़ाएंगे, सबसे मतलब ना जिसका हमें बहुत सारा इंतज़ार था, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये चीज़ हो, वो क्या है, वो हमारे सऊदुल औलिया के बानी हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद आबी साहब। इंशाअल्लाह ताला ये हमें तफसील पढ़ाएंगे। इसका हमने टाइम नहीं रखा है क्योंकि ड्यूरेशन अगर रखते बहुत टाइम लगता, बहुत सारे मामला थे। इंशाअल्लाह फ्यूचर में देखते हैं इसका क्या करेंगे, एग्जाम्स का क्या हिसाब रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये आपके 4 कोर्सेज हैं। उम्मीद है कि आप मेहनत करोगे, जी लगा के मेहनत करोगे। सबसे अहम चीज़, जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मरकज़ में फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, 40 लाख से ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी हम मतलब ना कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस स्टार्ट हुई, जल्दी आप तक क्लासेस पहुंचेगी। आपको बस, अगर आप किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, वो हमारी पहले इसी चैनल पे वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा कैसे फॉर्म भरना है। फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला उसी हिसाब से आपको वहाँ पे शेड्यूल वगैरह मिलेगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, ठीक है। ये आपके टीचर्स